झालावाड़ के पिपलोदी गांव में शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा 7 बच्चों की निर्मम हत्या की गई। 7 बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। सरकारी स्कूल के बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो गरीब परिवार से बच्चे थे, जुड़े हुए थे। वही बच्चे स्कूल इसलिए जा रहे थे कि उनके सपने थे कि उनके गरीब परिवार, गरीब माँ बाप की वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे, उनके गरीबी रेखा से बाहर लेकर आएंगे, कुछ कमा के देंगे, तो उनको सपोर्ट करेंगे। उसी बच्चे की हत्या कर दी गई, 7 बच्चों की, राजस्थान के शिक्षा विभाग के झालावाड़ जिले के अंदर पिपलोदी गांव में। सरकारी स्कूल की छत गिर गई। 78 साल पुरानी वो स्कूल थी। वहाँ के स्कूल के स्टाफ ने और नज़दीक के स्थानीय लोगों ने भी बहुत सारी कंप्लेन करी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सिंपैथी देने के लिए वहाँ की जो शिक्षा मंत्री है और उन लोगों ने वहाँ पे जो परिवार जो हादसे में मारे गए, वो बच्चे के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात करी गई और एक संविदा की नौकरी दी गई परिवार के एक सदस्य को। ये आपके द्वारा दी गई रेवड़ी बोलेंगे इसको, जिससे क्या उस बच्चे की जान वापस आ जाएगी? अब एकदम से शिक्षा विभाग को समझ में आ गया कि पुरानी स्कूल की जांच होगी। ऐसा ही होता होगा क्या? पहले से कुछ आपको नहीं समझ में आता? जब आपके पास कंप्लेंट पहुंच रही थी, स्कूल का स्टाफ, वहाँ के स्थानीय लोग आपको कंप्लेन कर रहे थे, तब क्या आप सोए हुए थे? मतलब आपने तो जानबूझ के करा है ना, बच्चों की तो हत्या की गई आप लोगों के द्वारा। और आपने क्या करा, मतलब स्कूल के 5 स्टाफ के सस्पेंड कर दिया गया। 5 स्टाफ को बोला गया कि मेरे द्वारा मैंने जिम्मेदारी लेता हूँ। तो जिम्मेदारी का मतलब ये होता है ना कि आपको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को रिज़ाइन दे देना चाहिए। और स्टाफ ने तो आपको अगवा किया था, बता दिया था कि यार ऐसी ऐसी हालत है, बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है, तो आपने स्टाफ को सस्पेंड क्यों किया? आपके द्वारा संविदा नौकरी दी गई और 10 लाख रुपए के अंदर क्या वो बच्चे जो सपने देख के स्कूल जा रहे थे, उनको लग रहा था कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो क्या वो वापस आ जाएंगे आपके 10 लाख रुपए से और वो एक सरकारी नौकरी से? वो तो बच्चे खुद पढ़ते, अपनी काबिलियत से आगे आते। आपने हत्या करी ना। अभी बहुत सारे बच्चे तो घायल हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके आप लोग इलाज करवा रहे हैं उसका। तो ये अब बहुत ज़्यादा सह लिया जनता की आंखें खुलनी चाहिए कि चाहे मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। जी, बीजेपी भी आती है सरकार में और कांग्रेस भी सरकार में आती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ सरकार में आती है। जो भी सरकार में आती है ना, सब चाचा मामा भाई वगैरह है, ये सब के सब एक जैसे होते हैं। जनता की आंखें खुलनी चाहिए और उनको सवाल करना आना चाहिए कि आपके द्वारा चुने गए नेता ही आपको उल्लू बना के आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अभी आप सबसे निवेदन है कि इस मैटर में एटलीस्ट आप लोग चुप ना रहे, सवाल करें सरकार से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और सरकार तक पहुंचे, उनको समझ में आए, उनकी जिम्मेदारी का उनको खुद को एहसास हो कि उनके द्वारा की गई बहुत बड़ी बेदरकारी की वजह से मासूम बच्चों की हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई। उन्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है तो तुरंत एक्शन ले और जो जिम्मेदार है उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दे। न्याय तंत्र से निवेदन है कि एटलीस्ट, और जो बच्चे जिसके बच्चे मरे हैं सबके सब FRI करवाओ शिक्षा मंत्रालय के ऊपर कि आप जो भी इनसे जुड़े हुए सबके ऊपर FRI हो और सबके ऊपर कार्यवाही हो। क्योंकि जब तक ऐसा कोई लाइव एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इससे हादसे होते रहेंगे और आपके और हमारे जैसे बच्चे मारे जाएंगे और शिक्षा विभाग, ऐसे सरकार सिर्फ और सिर्फ वो सहानुभूति और संवेदना देके छूट जाएगी। और शिक्षा मंत्री को एटलीस्ट इस्तीफा दे देना चाहिए, राजस्थान की शिक्षा मंत्री को। और मेरा उन परिवार को और जो बच्चे मारे गए हैं उनको भगवान शांति प्रदान करे, परिवार को शक्ति दे ऐसे दुख सहन करने की। बाकी दिल से धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि हो सके तो लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।